हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी का। अगर आपने अपने मैनेजर को अपने क्वार्टर सेल्स का अपडेट देते हुए ईमेल लिखा है कि सर ड्यू टू द मार्केट शिफ्ट आवर मंथली एक्टिव यूजर्स बेस डिक्रीज टू 5%, तो भले ही आपकी असली यूजर बेस वैल्यू थोड़ी सी गिरी है, लेकिन ग्रामर के रूल के हिसाब से आपने अपनी कंपनी को पूरी तरीके से डुबो दिया है। क्योंकि इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि आपकी कंपनी का 95% बिजनेस खत्म हो चुका है और वो कंगाली के कगार पर है। जब भी हम डिक्रीज टू या डिक्रीज बाय का यूज करते हैं तो इन दोनों की मैथ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जब हम किसी अंतर, किसी डिफरेंस नंबर के बारे में बात करते हैं तब वहां पे हम डिक्रीज बाय लगाते हैं। जैसे कि डिक्रीज बाय 5%, यानी इसका मतलब है कि 100 में से 95% बचा हुआ है। लेकिन जब हम किसी आखिरी या फिर एंड वैल्यू की बात करते हैं तब हम वहां लगाते हैं डिक्रीज्ड टू। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूँ कि डिक्रीज टू 5%, इसका मतलब ये है कि 100 में से सिर्फ 5% बचा हुआ है। तो डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू, इतना डिफरेंस है। आई होप कि आप इस डिफरेंस को वीडियो के एंड तक समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आज ही आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एक्सेस माई प्लेलिस्ट, ताकि अब तक जितने कॉन्सेप्ट हमने अपनी इस जर्नी में कवर किए हैं आप उनका बेनिफिट टाइम टू टाइम ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब अपने आज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमारा आज का कॉन्सेप्ट है डिक्रीज बाय वर्सेस डिक्रीज टू। तो कहाँ पे डिक्रीज बाय का यूज़ होगा और कहाँ पे डिक्रीज टू का यूज़ होगा, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिक्रीज बाय देखते हैं। कब यूज़ होता है डिक्रीज बाय? डिक्रीज बाय तब यूज़ किया जाता है जब हम दो वर्ड या दो इक्वेशन के बीच में डिफरेंस को नापते हैं। जब हम बताते हैं कि कितना मार्जिन बचा है, यानी दोनों में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। डिक्रीज टू का यूज़ कहाँ होता है? डिक्रीज टू का यूज़ एक्चुअली फाइनल नंबर में होता है। यानी कि फाइनल नंबर का मतलब है जब कोई चीज़ घट कर एक लिमिटेड वैल्यू पे पहुंच जाती है, एक रुकी हुई वैल्यू पे पहुंच जाती है, तब हम डिक्रीज टू का यूज़ करते हैं। सिर्फ ये बेसिक डिफरेंस है डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू को याद रखने का। अब अपने एग्जाम्पल्स इसमें ऐड ऑन करते हैं। अब अपने पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। आज के एग्जाम्पल थोड़े यूनिक है क्योंकि एक ही सेंटेंस को मैं दोनों तरीके से बना के आपको प्रेजेंट करूंगी। तो पहले हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं डिक्रीज्ड बाय से कि माय फोन बैटरी इज डिक्रीज्ड बाय 20%। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्रीज्ड बाय बताया हुआ है, डिक्रीज बाय 20%। अब इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि आपकी फ़ोन की बैटरी 20% कम हो गई। यानी कि हमने बताया था डिक्रीज बाय का यूज़ कब होता है, जब हम डिफरेंस बताना चाहें। इस सेंटेंस का मतलब है कि आपके फ़ोन की बैटरी 20% डाउन है, लेकिन अब भी आपके फ़ोन में 80% बैटरी है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को टू के साथ बनाऊँ तो माई फोन battery is decreased to 20%। अब मैंने यहाँ यूज़ किया है decreased to। सेम सेंटेंस है, सिर्फ मैंने बाय की जगह पे टू का यूज़ किया। अब इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ कि आपकी फ़ोन की बैटरी रिड्यूस होकर 20% तक ही पहुंची है। मैंने बताया था डिक्रीज टू का मतलब क्या है, एंड वैल्यू। यानी कि आपके फ़ोन की बैटरी 20% हो चुकी है और आपका फ़ोन डेड होने वाला है। इस सेंटेंस का ये मीनिंग है। तो जब भी डिक्रीज बाय का यूज़ करें तब वो डिफरेंस बता रहा है, और डिक्रीज्ड टू का यूज़ करें तब वो एंड वैल्यू बताता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। सपोज कर लेते हैं कि पेट्रोल पर लीटर 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो अपना पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द पेट्रोल प्राइस डिक्रीज्ड बाय 5 रुपीज़। सो डिक्रीज पर बताया था, डिक्रीज बाय का भी यूज़ होता है जब मार्जिन यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंस बताना चाहते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल था, जो 100 रुपये का बताया गया था 100 रुपीज़ का, उसमें से आप 5 माइनस कर लीजिए, तो अब हमें पेट्रोल कितना मिलेगा पर लीटर? 95 रुपीज़। डिक्रीज्ड बाय का मतलब डिफरेंस, यानी कि 100 लीटर में
₹5 कम हो गए और ₹95 पर लीटर मिला। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं डिक्रीज टू से बनाऊं तो द पेट्रोल प्राइस डिक्रीज्ड टू ₹5 डिक्रीज टू। अब ये तो कोई मिरेकल ही हो सकता है, यानी कि आपका पेट्रोल टेक्निकली फ्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको पर लीटर कितना मिलेगा? सिर्फ ₹5 का। इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ, यानी कि वो डिक्रीज होकर अपनी एंड वैल्यू पर पहुंच गया और अब वो सिर्फ ₹5 पर लीटर होने वाला है, यानी कि कोई मैजिक ही होने वाला है। आई होप कि अब आपको डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू का मतलब समझ में आया कि इनका डिस्टिंक्शन क्या है और उनको यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल का सिनेरियो बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अभी 80 केजी का है, उसने 2 महीने तक डाइट की। अब क्या सेंटेंसेस बनेंगे? जैसे कि ही डिक्रीज्ड हिज वेट बाय 20 केजी। सो डिक्रीज्ड बाय, हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने लास्ट एग्जाम्पल में रखा था। सो डिक्रीज्ड बाय का मतलब है कि कोई चीज़ रिड्यूस हुई है। तो अगर उसका वेट पहले 80 था और बाद में 20 कम हो गया, तो कितना बचा? यानी कि अब उसका वेट कितना है? 60 केजी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं डिक्रीज्ड टू से बनाऊं तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा? दैट ही डिक्रीज्ड हिज वेट टू 20 केजी। सो डिक्रीज्ड टू। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि अब उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 20 केजी का ही रह गया है। यानी कि पहले वो 80 केजी का था, अब वो डायरेक्ट 20 केजी का हो गया, यानी कि वो मेडिकल इमरजेंसी है, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। सो आई होप कि डिक्रीज बाय और डिक्रीज टू का अब आपको रियल डेफिनेशन और उनके रियल टाइम मीनिंग पता चल गया होगा कि इनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब अपना आज का रैपिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे। और आज का वोकैबुलरी ऑफ द डे है इनसाइट। इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ डीप एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन और थिंग। और हिंदी में इसका मतलब है गहरी समझ या फिर सूझबूझ। और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि biographies offer fascinating insights about the daily life, about daily life of Bollywood celebrities. बायोग्राफीज में यहाँ का मतलब है यानी कि उनकी जीवनियाँ। जब भी हम जीवनी से रिलेटेड मूवीज़ देखते हैं तो वो हमें उनके डेली लाइफ के बारे में अच्छी या गहरी समझ देती है। आई होप कि इस वर्ड को आप यूज़ करना नहीं भूलेंगे और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स नहीं हुए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट्स रह जाते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।